हेलो गाइज, मेरा नाम है पवन सिंह। आज से हम पॉलिटी की सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। बुक रहेगी लक्ष्मीकांत। पहला टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और उनसे मिक्सअप करके बनाया गया है। उसके कुछ फीचर्स भी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी बड़ा है साइज में और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन का मतलब है कि ये कोडिफाइड है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। जैसे अमेरिका के अंदर जो सुप्रीमेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, जो कि ब्रिटिश के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। रिटन का मतलब ये नहीं है कि ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा फीचर हुआ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसको बहुत सारे कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहाँ से भी काफ़ी सारे एक्ट्स को लिया गया है। तीसरा पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी बोथ टाइप से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। हमारे कंट्री के अंदर कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं एंड यूनिटरी वाइज। हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट हैं, पावर्स में रहती हैं। एक होती है हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है, टू गवर्नमेंट हैं, डिवीज़न ऑफ पावर्स है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये फेडरल फीचर्स हैं। बट कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो इस तरीके से बहुत टाइप फीचर है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल भी कहा गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट होती है। इसी तरह हमारे यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो होते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से काम चलता है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर से। अमेरिका के अंदर इन दोनों में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के अंदर सेपरेशन होता है पावर्स का, इसलिए वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिंथेसिस 6 नंबर पे, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, सभी तरह के अमेंडमेंट वो कर सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के लिए जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। बट हमारे यहाँ पे बेसिक फीचर्स जो हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, उसके फीचर्स को वो नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी भी कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स की उसके लिए, सिटीजन्स के हक की गारंटी के लिए, राइट्स के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि 6 हैं। इंडिकेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं, सेंट्रल लॉ हों या स्टेट लॉ हों, उनको एनफोर्स करने के लिए हमारे यहाँ पे 3 तरह की कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, स्टेट लेवल कोर्ट्स हैं एंड सुप्रीम कोर्ट है। जबकि यूएसए के अंदर फेडरल लॉ के लिए फेडरल जुडिशरी होती है एंड स्टेट लॉ के लिए स्टेट जुडिशरी होती है। हमारे यहाँ पे तीनों ही कोर्ट इंडिपेंडेंट हैं, बट अगर एक के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड भी हैं। और लॉ को, दोनों ही लॉज को, स्टेट लॉ हो या फिर फेडरल लॉ हो, दोनों को ही लागू प्रत्येक कोर्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डीपीएसपी। कुछ नोबल फीचर्स हमारे यहाँ ऐड किए गए हैं, जिससे जो कि हमारी गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि आपको इस दिशा में काम करना चाहिए। एक अच्छा वेल मैनर्ड सोशल सोसाइटी बनाने के लिए तो कुछ ऐड किए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई हैं। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनको ऐड किया गया। कुछ ज़रूरत समझी गई कि सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए अपने कंट्री के प्रति, तो इनको इस तरीके से ऐड किया गया।
11 फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप सिंगल है, जबकि अमेरिका के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप है, एक नेशनल अमेरिकन सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप। वहाँ पर जो भी स्टेट है उसकी भी सिटीजनशिप होती है, कि हमारे अंदर चाहे कोई यूपी में रहता हो, चाहे एमपी में रहता हो, चाहे हरियाणा में रहता हो, सभी की एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। तो 3 टायर गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 2 टायर गवर्नमेंट थी, लेकिन बाद में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायती राज सिस्टम और के बाद यहाँ पर एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश की गई, जो कि अब हमारे यहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट है, जबकि अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में 2 टायर ही गवर्नमेंट हैं। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स हैं सभी कंट्रीज़ में 2 टायर गवर्नमेंट हैं, केवल इंडिया ही है जहाँ पर कि 3 टायर गवर्नमेंट अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।